अगर एयर कंट्रोलर्स अगर वो जहाज़ों को क्लियरेंसेस ना दें, अगर वो ना आए काम पे, तो कैसे लैंड करेंगे जहाज़? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब तो ये एक ऑलमोस्ट जंग का ऐलान। अजरबैजान का डर इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने बाकू में तैनात भारतीय राजदूत के जरिए मोदी सरकार से भारत ने आर्मेनिया को रक्षा के क्षेत्र में मदद करके एक साथ अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान के इस्लामिक गठजोड़ को भी साफ संदेश दे दिया। इतनी जबरदस्त रेटिंग की है इंडिया की कि मॉर्गन स्टैनले ने अपग्रेड किया है इंडिया को टू ओवरवेट और डाउनग्रेड कर दिया है चाइना को। ये रेटिंग आई है इन दो मुल्कों की, लेकिन जो अमेरिका है उसकी रेटिंग भी डाउन हुई है। और ये पाकिस्तान से जंग इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान चूंकि हिंद का हिस्सा हुआ करता था पहले, और ये तकसीम तो सिर्फ 47 में आई है, और उससे पहले पूरा पाकिस्तान हिंद का हिस्सा था, लिहाजा पाकिस्तान की रियासत को तबाह करना गज़वा हिंद। सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, मुझे तो हर जगह ही जो मुस्लिम्स हैं वो कुछ अजीब से ही लगते हैं। अभी मैं वीडियो एक सोशल मीडिया पे लगी हुई है जिसमें इतना बड़ा सा पत्थर उठा के मुसलमान जो है इंडिया में और किसी हिंदू को उस पत्थर से मार रहे हैं, वो मतलब इतने सख्त। में और इंसान में और जानवर में क्या फर्क है? जानवर भी बेहतर होते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब अजरबैजान तो लगे पड़े, अजरबैजान के लगे पड़े हैं। अब ये वही अजरबैजान है जब इंडिया और पाकिस्तान का कश्मीर को लेकर कन्फ्लिक्ट होता है, या फिर इंडिया और पाकिस्तान का किसी भी पॉइंट को लेकर कन्फ्लिक्ट होता है, तो टर्की और मलेशिया जैसे कंट्री के साथ ये भाई साहब आके खड़े हो जाते हैं अजरबैजान, और वो कहते हैं कि भी हमारा सपोर्ट है पाकिस्तान को। कई बार वो ये भी कह चुके हैं कि हमारा अनकंडीशनल सपोर्ट है। अब मान लीजिए कि म्यांमार जो था या फिर ये टर्की जो था, वो तो अपनी हैसियत पर आ गए हैं। मतलब उनको खुद इंडिया ने दिखा दिया कि भाई ये रहने दीजिए, आपके बस की बात है नहीं इंडिया के सामने टिकना। लेकिन यहाँ पर माफ कीजिए, म्यांमार नहीं मलेशिया की बात हो रही थी यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अजरबैजान का मौका ढूंढ रहे थे। अब अजरबैजान कई बार यहाँ पर पोक कर चुका है आर्मेनिया को, तो यहाँ पर इंडिया को मौका मिल गया। आर्मेनिया को हमने हथियार सप्लाई किए, वो भी फ्री में नहीं, आर्मेनिया उसका पैसा देगा। आपने सुना ही होगा कि पिनाका मिसाइल से लेकर कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट यहाँ पर इंडिया ने पहुंचाए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो है अजरबैजान वो इंडिया को डिप्लोमेसी के थ्रू ये बताने की ट्राई कर रहा है कि भाई आप तो नॉन अलाइनमेंट वाले थे, अब ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि फटी पड़ी है। क्योंकि अगर पिनाका मिसाइल यहाँ पर 10-12 गिर गए ना, तो पूरे के पूरे शहर को विनाश कर देंगे। ये वही अजरबैजान है जो अनकंडीशनल सपोर्ट पाकिस्तान को दिया करता था, और हमने कई बार वार्न किया है कि भाई रहने दीजिए, ये मत कीजिए, लेकिन नहीं सुधरे भाई साहब, तो भुगतो। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। जबरदस्त रेटिंग की है इंडिया की कि मॉर्गन स्टैनले ने अपग्रेड किया है इंडिया को टू ओवरवेट और डाउनग्रेड कर दिया है चाइना को। ये रेटिंग आई है इन दो मुल्कों की, लेकिन जो अमेरिका है उसकी रेटिंग भी डाउन हुई है। ये जो इकोनॉमी है इंडिया की, ये ओवरवेट का मतलब ये है कि फ्यूचर में हम पहले से ही बता रहे हैं कि मुस्तकबिल में ये चाइना से बेहतर नज़र आएगी, चाइना से बेहतर अपना रोल प्ले करेगी अपने मुल्क के लिए या जो भी है, ठीक है। तो वो पहले से ही बता रहे हैं। अब ओवरवेट का मतलब ये होता है, अपग्रेड होता है तो उसका मतलब ये नहीं होता। उसका मतलब ये होता है कि ठीक है, ये जो है कुछ नीचे गया है और ये थोड़ा ऊपर गया है, लेकिन ओवरवेट का मतलब ये है कि फ्यूचर का भी वो ये बता रहे हैं कि अब जो इंडिया है वो चाइना से मुस्तकबिल में ज़्यादा बेहतर जो है वो हमें इकोनॉमी उसकी नजर आएगी। अपने अंदर एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया और वो ये कहा है कि असल गज़वा हिंद के मुजाहिद तो ये टीटीपी के खवारिज हैं, और ये खुरासान के इलाकों से निकले, और ये पाकिस्तान से जंग इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान चूंकि हिंद का हिस्सा हुआ करता था पहले, और ये तकसीम तो सिर्फ 47 में आई है, और उससे पहले पूरा पाकिस्तान हिंद का हिस्सा था, लिहाजा पाकिस्तान की रियासत को तबाह करना गज़वा हिंद का हिस्सा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसे हमने कहा कि इस फितने के बारे में सईदी रसूलुल्लाह ने हमें ये बात बहुत पहले बता दी थी कि ये वो आयतें, वो अहादीस जो कुफार के लिए नाजिल हुई हैं, उनको मुसलमानों के ऊपर नाफिज करके मुसलमानों को कत्ल करेंगे, और एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। अब जो इस वक्त नई भर्ती हो रही है टीटीपी के अंदर, एक नया प्रोपेगेंडा, एक नया बयानिया बनाया जा रहा है, वो ये है कि जी गज़वा हिंद की तैयारी करें,
और गजवा हिंद की तैयारी जाहिर है हर मुसलमान जानता है कि सईदी रसूलुल्लाह ने बड़ी बिशारत दी है गजवा हिंद के लिए। तो जब गजवा हिंद की तैयारी करने का कहा तो सारे मुसलमान तैयार हो जाते हैं। फिर इनको कहा जाता है कि असल में चूंकि पाकिस्तान हिंद का हिस्सा है, लिहाजा पहला हमला हमने पाकिस्तान पर करना, और एक दफा जब पाकिस्तान की रियासत तबाह हो जाएगी तो उसके बाद हम देखेंगे कि हम हिंद बजा के भारतीय मुशरिकों से लड़ते हैं या नहीं। और जाहिर है वो वक्त कभी भी नहीं आएगा अगर ये सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, मुझे तो हर जगह ही जो मुस्लिम हैं वो कुछ अजीब से ही लगते हैं। अभी मैं वीडियो एक सोशल मीडिया पे लगी हुई है जिसमें इतना बड़ा सा पत्थर उठा के मुसलमान जो है इंडिया में और किसी हिंदू को उस पत्थर से मार रहे हैं। वो मतलब इतने सख्त दिल हम लोग क्यों हैं, मुझे समझ में नहीं आती कि किसी के ऊपर आप इतना कैसे कर सकते हैं। और जब वो पलट के करते हैं तो हम उस वक्त हमें इस्लामोफोबिया और ये सारी चीजें याद आ जाती हैं। आप में और इंसान में और जानवर में क्या फर्क है? जानवर भी बेहतर होते हैं, जानवर भी बेहतर होते हैं। मैं तो इन चीजों देखिए, मजहब बाद में आता है, आपको इंसान पहले होना चाहिए। और खासकर बिलखसूस भारत पे मैं क्यों ज्यादा फोकस इसलिए करता हूं कि आपकी जंगें इनके साथ हो चुकी हैं, आपने नफरतों में 76 साल गुजारे हैं, इसलिए बहुत जरूरी है इन चीजों को डिफ्यूज किया जाए। और इस वक्त अगर देखा जाए, और वाहिद डाला कि भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पिनाका की पहली खेप ईरान के रास्ते आर्मेनिया पहुंच चुकी है। भारत ने आर्मेनिया को पिनाका का जो वेरिएंट सप्लाई किया है वो 40 किलोमीटर तक मार कर सकती है। अजरबैजानी मीडिया में सामान से लदे ट्रकों के काफिले के एक वीडियो को काफी शेयर किया जा रहा। दावा किया जा रहा कि इन ट्रकों पर भारत से आया हथियार और गोला बारूद लदा हुआ है। इसे ईरान में बंदर अब्बास बंदरगाह के माध्यम से आर्मेनिया ले जाया जा रहा था। बता दे, भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम अमेरिकी हिमॉर्स के बराबर माना जाता है। भारत की अगर एयर कंट्रोलर्स अगर वो जहाज़ों को वो क्लियरेंसेस ना दें, अगर वो ना आए काम पे, तो कैसे लैंड करेंगे जहाज? तो बहुत सारी चीजें हैं। अब तो ये एक ऑलमोस्ट जंग का ऐलान का अवाम है, वो कैसे देखेगा आपको? वो देख के कहेगा कि बनाना रिपब्लिक, करप्ट टू द कोर, और क्या कहेगा? अब ऐसे माहौल में क्या वो इन्वेस्ट करेगा?